ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मैं हूँ इस वक्त शिरडी की गलियों में बाबा के पास, द्वारका माई के पास, और बहुत प्यारा मंजर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पूरा जो शिरडी है दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे भक्त मिल रहे हैं, बहुत ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो आज एक भक्त मुझसे मिले हैं जो कि हमारे साई पूजा चैनल के सब्सक्राइबर हैं, परिवार मेंबर्स हैं। तो आज मैं उनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा के बहुत सारे दीवाने हैं। तो इन दीवानों में से एक दीवाना जिसको बाबा ने बहुत सारे अनुभव दिए हैं, जिसको अपने होने का एहसास कराया, तो मैं उनसे मिलवाती हूँ। ओम साई राम। साई रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्। साई रामचंद्र कृपालु। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज एक साईं भक्त मुझसे मिले जो कि साईं पूजा चैनल के एक सब्सक्राइबर है, मेंबर है, परिवार मेंबर है। तो आपसे मैं रूबरू करा रही हूँ। आप अपना नाम बताएं। धीरज कुमार, पंजाब से, फिरोजपुर से हैं। बाबा से कितने वर्षों से आप जुड़े हो? 10-15 वर्ष से हो गया मुझे यहाँ जुड़े। 10-15 वर्ष। इस 10-15 वर्षों में बाबा ने क्या क्या अनुभव दिए हैं, किस प्रकार आपको प्यार दिया है, कैसे आपकी भक्ति मैंने बढ़ी? तो सारा ही साइंस से पाया। अच्छा जो लिया साइंस से लिया मैंने। अच्छा। मुझे एक परीक्षा मेरे से पूरी की हुई है मेरे साईं ने। मैं जब यहाँ आया था शिरडी पूरा घूम के, मैं यहाँ से बॉम्बे घूमने गया था। अपनी फैमिली थी, मेरे ये बच्चे थे सारे, मैं था और मेरी मम्मा भी थे। और मैंने टिकट यहाँ से करवाई थी, मुरली, साईं मुरली है वो सामने ही है बिल्कुल। उनसे मैंने टिकट बॉम्बे से फिरोजपुर की करवाई थी। जब सामान काफी मेरे पास था, मैं स्टेशन पे पहुंचा, सामान लेके पहुंचा तो मुरली का मुझे फोन आया, तो आपने जो ऑनलाइन टिकट कराई वो आपकी टिकट में चार्ट में आपका नाम नहीं आया, वो कोई इनकी गड़बड़ी होगी। अच्छा। ऑनलाइन मैंने करवाई थी। उन्होंने मुझे कहा कि आज रात की आप ट्रेन मत पकड़ना। उस टाइम हम स्टेशन पे थे, अच्छा। सामान मेरे साथ था, बच्चे मेरे साथ था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मैंने जाना भी जरूरी है, मुझे काम भी वहाँ जरूरी है। बारिश इतनी पड़ रही थी, सारा स्टेशन पानी से भरा पड़ा था। मेरी मम्मा भी साथ थे। मैंने सभी को कहा कोई बात नहीं, साईं का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ट्रेन में बैठ गया हुआ था। मैंने थोड़ी देर परेशान हुआ पहले, फिर मैंने साईं का नाम लिया। मैंने कहा साईं जो करना तुम्हें करना है, चार्ट में हमारा नाम आ जाए। तो मुरली जी ने कहा, उनका फोन आया आप ट्रेन में मत चढ़ना। मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, मैं चढ़ जाता हूँ, मैं पैसे दे के टीटी को मैं चले जाऊंगा जैसे मर्जी। वो कह रहा था मैं जो पैसे आपके टिकट कैंसिल हुई उसके पैसे मैं आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ। मैंने साईं का नाम लिया। जब मैंने चार्ट लगा, बाहर ट्रेन के बाहर चार्ट लग जाता था, जब मैंने चार्ट देखा तो चार्ट में हमारे सभी फैमिली का नाम आ गया हुआ था। मैंने साईं की चमत्कार, उसके बाद मैंने सब जो भी पाया साईं से पाया मैंने। और कुछ ऐसा चमत्कार? और मैंने साईं को यही कहा था कि मेरा घर अपना बनना चाहिए। वो पूरा वो परेशानी आई मेरे लॉकडाउन में मेरे। अब मैं अपनी कोठी बिल्कुल तैयार करके यहाँ साईं के पास आया। मैंने साईं को यह कि जब मेरी बन जाए पूरी मुझे बुलाना। क्या बात है। और जैसे कि आप बता रहे थे इस बच्चे के ये बच्चे का, जब ये गुड़िया मेरे पास थी, मैंने कहा पूरा परिवार हमारा हो जाएगा। साईं जब ये बच्चा जब मेरे हो तो मैं उसी जी। ये पहले गुड़िया हुई थी, फिर मैं चाहता था कि मेरी फैमिली पूरी हो जाए। फिर मैंने भगवान साईं से यही प्रार्थना की कि मुझे इसको भाई मिल जाए। फिर साईं ने जब ये मुझे मिला, मैंने सोचा हुआ जब ये हो जाएगा तभी चले जाना है। ये अभी 2-3 महीने का था। हमें सभी कहते थे अभी छोटा है मत जाओ। मैंने कहा दिए साईं ने, हम क्यों ना जाएं। हमने उसी टाइम टिकट एक करवा के इसको छोटा सा जो यहाँ ले आए थे। आते ही यहाँ अंदर मंदिर में गए, मैंने कहा पंडित जी इसको ले लें और साईं की वहाँ मूर्ति के चरणों में दर्शन हो जाए। मन में सोचा हुआ था, वो जो सोचा वो पूरा हो गया यहाँ। बहुत प्यारे अनुभव है। और एक अनुभव मुझे अभी आपने बताया था, तब मैं ऑफ कैमरा थी,
मैं चाहूँगी कि सारे दर्शक, सारे साईं पूजा परिवार, जितने डिवोटीज, चाहे वो साईं पूजा परिवार मेंबर्स हैं या नहीं हैं, पर बाबा के गुणगान ज़रूर सुनना चाहिए। तो जो आपका चाचा का जो एक्सपीरियंस आप बता रहे थे, वो एक्सपीरियंस आप प्लीज़ कंटिन्यू करें और अदर चैनल पर भी आप लोग दें। मेरे चाचा जी काफी देर से साईं के भगत हैं। उनका ये था, उनके बच्चे 2 थे, एक लड़का और एक लड़की। उनको काफी बुखार हो गया था। वो मनमाड़ स्टेशन पे पहले उन्होंने ट्रेन यहाँ से एक बीमार थे कि चले वापस चले जाते हैं। जब वो स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन आनी थी 2 नंबर प्लेटफार्म पे, उन्होंने कहा दिया 1 प्लेटफार्म पे आनी है। वो वहाँ पे ही खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद लॉसमेंट हो गई कि 2 नंबर पे आ रही है। उनके पास हिम्मत नहीं थी कि सामान उधर लेके चले जाएं दूसरे प्लेटफार्म पे। इसी के दौरान उन्होंने पहले हिम्मत छोड़ दी। फिर कोई कुली आया, उसने कहा मैं सामान उधर ले जाता हूँ। जैसे उन्होंने वो सामान, उन कुली ने उनका उधर ले गए। जब सामान लेके गए, ट्रेन में सामान उन्होंने रख दिया। तो जब कुली ने सारा सामान रख दिया, तो उन्होंने बच्चों का, दोनों का अपने परने से माथा पूजा दोनों का, और उनके मेरे चाचा जी का पसीना पूजा। जब पसीना पूछ के वो कह रहे आप सामान जोड़ दीजिए, मैं गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा हूँ। तो उनको भूल गया था कि मैंने उनके पैसे देने हैं कुली के। जब वो वहां से गए तो वो दरवाजे के पास ही पहुंचने लगे, तो उनको याद आया कुली के पैसे देने के कुली वहाँ है ही नहीं था। वो ट्रेन से उतर के उन्हें सारा प्लेटफॉर्म देखा, वहाँ कोई बंदा ही नहीं था, कोई बाबा नहीं था। उनको बाद में वो रोए, उनको पता चल गया कि वो बाबा थे। उसके बाद कि बाबा ने हमेशा से कि 11 वचनों में, जो बाबा ने 11 वचनों की लाज रखी है हमेशा। जब कोई साईं भक्त इस तरह से, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी बताया आपको, तो वो मैं एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी। आज आप भैया का एक्सपीरियंस जैसा आप सुन रहे हो ना, ठीक उसी प्रकार बाबा भी आके मेरी हेल्प करके गए। और जो बाबा के शरण में आ गया, जो शिरडी में आ गया, उसके तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। फिर क्यों लोग इतने परेशान हो जाते हैं? क्यों लोगों के पास श्रद्धा तो होती है पर सबूरी नहीं होती। जहाँ सबूरी होती है वहाँ साईं बसता है। और आज जो भैया ने एक्सपीरियंस बताया, जिनके पास मालिक की दुआ से, श्री साईं बाबा की दुआ से सब कुछ है, और बाबा पर नाज है हम सबको कि वी आर साईं डिवोटीज, हम साईं भक्त हैं। और मैं सभी साईं भक्तों से यही कहना चाहूंगी, धीरज रख लो, जरा धीरज रख लो भाई, सब कुछ मिलेगा। जो मांगा है, इतना मांगा है, इतना मिलेगा। बस थोड़ा सा धीरज, श्रद्धा तो है पर थोड़ा सा सबूरी भी सही। तो जिनके पास भी ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव है, 9918073846 पर हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़े। अरे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, नहीं किया तो कोई बात, एटलीस्ट दर्शन ज़रूर कर लिया करो। और बहुत प्यारा अनुभव, बाबा की कृपा ऐसे ही आप सब पे बनी रहे, मैं यही कहूँगी। तो चलिए नए एपिसोड में वापस मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।